आज हमने पहली बार घर पे ही मोमोज़ बनाया था और ये देखिए कैसे उसके शेप बने थे और फटाफट ये मैंने मोमोज़ की बनाने की तैयारी की थी। कोई सोचा भी नहीं था कि मतलब कुछ सोच के नहीं बनाया था कि आज मोमोज़ ही बनाना है। बट मेरे घर पे ना कुछ गेस्ट आए थे, उनके बच्चे आए थे घर पे, तो मैंने पूछा आप लोग को क्या खाना है? तो उन्होंने बोला कि मोमोज़ खाना है। तो मैं बोली मोमोज़ तो मैंने पहले बनाया नहीं है, बट मेरे पास टमाटो केचप, ये विनेगर, सोया सॉस ये सब पड़ा रहता है, बाकी चीज़ तो बनते ही रहते हैं। मोमोज़ कभी नहीं बनाया था, तो मैंने बोला चलो बना ही लेते हैं। फिर हमने पहले इसकी चटनी की तैयारी कर ली थी, तो हमने 5 टमाटर लिए थे और 4 जो सूखा लाल मिर्च आता है वो ले लिया था और पूरा अक्खा लहसुन छिलकर डाल दिया था, क्योंकि जो चाइनीज़ में रहते हैं उसमें अदरक और लहसुन के ही ज़्यादा मतलब टेस्ट आते हैं, तो वो ज़्यादा पड़ते हैं तो अच्छा बनता है। तो चटनी की तैयारी हमने उधर रख दी थी, मतलब उबलने के लिए रख दिया था। उसमें थोड़ा-सा अदरक भी डाल दिया था और 1 चम्मच विनेगर डालकर हमने रख लिया था उबलने के लिए। तो अब हमने वेजिटेबल देखा फ्रिज में कि क्या-क्या है, तो मेरे पास गाजर पड़ा था, पत्ता गोभी पड़ा था, तो मैंने बोला 2 ही वेजिटेबल डालकर बना लेते हैं। तो हमने पहले एक गाजर लिया था, उसे अच्छे से धोकर कट कर लेंगे और ये ना एकदम बारीक काटना भी आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल वाला काम है। इसको ना मैंने एकदम धीरे-धीरे करके कैसे करके हमने गाजर की तो कटिंग की थी। अगर आपके पास वो चॉपर रहेगा ना तो उससे भी चॉप कर सकते हैं, बट हमारे पास तो चॉपर है ही नहीं, तो मैंने चॉप नहीं किया था। एकदम मतलब चाकू से एकदम छोटे-छोटे पहले एकदम पतले-पतले स्लाइस किए, फिर उसको एकदम लच्छे में कट किया, फिर एकदम छोटे-छोटे टुकड़े कट किए और उधर हमने लहसुन पूरा अक्खा एक लहसुन लिया था, उसको भी हमने एकदम बारीक-बारीक चॉप कर लिया था। अदरक भी एकदम मतलब 2 इंच टुकड़ा अदरक का लिया था, उसे भी एकदम छीलकर अच्छे से बारीक-बारीक चॉप कर लिया था। और पत्ता गोभी तो बारीक काटना आसान है, उसमें 4-5 एकदम पतले-पतले, लंबे-लंबे स्लाइस करिए, फिर ऊपर से कटिंग कर दीजिए, तो ये चॉप हो जाता है, मतलब एकदम बारीक चॉप हो जाता है। क्योंकि मैंने मंचूरियन बनाया था, तो उसमें भी हमने पत्ता गोभी को ऐसे ही बारीक कट किया था, तो थोड़ा गाजर को बारीक कट करना आसान नहीं होता है, पत्ता गोभी कट जाता है एकदम बारीक। तो ये देखिए हमने चॉप कर लिया है, कांदा और पत्ता गोभी और गाजर हमने कट कर लिया है और लहसुन, मिर्ची, अदरक को भी एकदम हमने कट करके पूरी तैयारी कर ली थी। अब इधर हमने 1.5 कप आटा लिया है, क्योंकि हमने जो मोमोज़ है वो आटे से बनाया था, क्योंकि बच्चों के लिए तो हेल्दी बनाना था, तो मैंने मैदा का उपयोग नहीं किया था। तो आप चाहे तो आधा मैदा और आटा से भी बना सकते हैं, पर आटे का भी अच्छा बनता है। तो इसमें हमने 2 चम्मच ऑयल डाला है और थोड़ा-सा नमक डालकर इसे अच्छे से सॉफ्ट आटा लगा लेंगे, गूँथ लेंगे इसे। तो ये हमने आटे को भी गूँथ कर रख दिया था। अब इधर हमने फिलिंग बनाना है, तो हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाले थे, रिफाइंड ऑयल डाला है हमने इसमें और इसमें हमने जो लहसुन, अदरक कट किए थे, उससे डालकर फ्राई करेंगे, मतलब आधा फ्राई करेंगे, थोड़ा कच्चापन निकल जाए, पूरा इसमें नहीं पकाते हैं। तो अब हमने हरी मिर्च भी लिया था, जितना आपको तीखा चाहिए उतना हरी मिर्च भी कट कर लेंगे। फिर जैसे ही हमारा अदरक, लहसुन आधा फ्राई हो जाएगा, फिर उसमें हमने कांदा डालकर मतलब प्याज कट कर लिया था, एक बारीक मतलब प्याज लिया था, कटिंग कर लिया था और पहले मतलब गाजर जो रहता है वो थोड़ा लेट पकता है, मतलब कड़क रहता है, तो पहले उसे डालकर थोड़ा भूनेंगे और उसके बाद पत्ता गोभी डालकर भून लेंगे। तो इसे हाई फ्लेम पे ही पकाएँगे ताकि इसमें पानी ना छूटने पाए, नहीं तो वो फिलिंग ना बहने लगती है, मतलब बराबर होती नहीं है। तो ये देखिए हमने इसे आधा पका लिया है। अब इसमें हमने 1 बड़े चम्मच हमने टोमेटो केचप डाल दिया था, 1 बड़े चम्मच हमने सोया सॉस डाल दिया था, थोड़ा हमारा क्वांटिटी ज़्यादा था, तो आप उसके हिसाब से डालिएगा। अब इसे हमने थोड़ा आधा पका लिया है, जैसे आधा सब्ज़ी पकता है ना, उसी तरीके से इसे पकाएँगे। तो ये हमारा पक गया है, तो अब इसे उतार कर फटाफट हम उतार देंगे और ये ध्यान रहे कि कढ़ाई में नहीं छोड़ना है, उसे तुरंत दूसरे बर्तन में उतार कर रख लेना है। अब उधर हमारा जो चटनी मोमोज़ की सॉस है वो भी पक रही है, तो पक जाएगा तब तक इधर हमने आटे को अच्छे से और भी मसल कर सॉफ्ट कर लिया है। फिर इसे छोटे-छोटे हम पेड़े बना लेंगे। तो ये ना मोमोज़ मैंने पहली बार बनाया था, मैंने कभी मोमोज़ बनाया ही नहीं था और मुझे मोमोज़ पसंद भी नहीं है, बट ये बच्चों का डिमांड था इसलिए हमने बना लिया था।
अभी जैसे हमने पूरी बनाते हैं वैसे ही पूरी बना लेंगे। और उधर हमारी ना फिलिंग भी ठंडी हो गई थी, तो हमने 5-6 ऐसे ही पूरियाँ बनाकर मतलब भरेंगे। तो ये देखिए हमने बनाया है, और मुझे शेप ही नहीं बनाने आ रहा था। कैसे-कैसे रख के तो फिर मतलब नीचे रख के मैंने शेप बनाए थे कैसे। तो आपको अगर बनाना आता है तो मुझे भी लगता है सीखना पड़ेगा मोमोज के शेप बनाने। ये वाले शेप ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो ऐसे चोटी जैसी रहती है। तो ये मैंने रख कर मतलब उस पे ही बना लिए थे मोमोज के शेप। तो आपको देखिए क्या अच्छा लग रहा है क्या? मैंने पहली बार ये शेप बनाए थे मोमोज के। और जो दूसरे शेप हमने बनाए हैं ना वो बहुत इजी है, मतलब ऐसे जैसे हम करंजी या गोझा बनाते हैं सेम वैसे मोड़कर बस उसे फोल्ड कर देना रहता है। और ये सबसे ज़्यादा ये वाला शेप मोमोज का बहुत आसानी से बन जाता है, कोई भी बना सकता है। तो ये देखिए हमने 2 शेप बनाए थे, मैंने हमने 3 शेप बनाए थे, एक हमने गोल वाले भी बनाए थे। तो ये 2 शेप हमने मतलब वीडियो के लिए रखा था। तो आप बताइए कैसा शेप लग रहा था, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो और मैं ये हमने सारे बनाकर रख लिए थे। अब ये देखिए शेप हमारा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि? तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अच्छा बना था कि नहीं बना था। बट मुझे भी मोमोज के शेप ना अच्छे लगते हैं जो डिजाइन वाले होते हैं, तो उससे भी मुझे सीखना ही पड़ेगा। मेरे घर में बनता नहीं है इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। अब इसे हमने छोटे बर्तन में टब में नीचे पानी रख दिया था, और ये हमारी छन्नी थी ना उसी में हमने सारे रख लिए थे, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी हमने बनाए नहीं थे तो हमें वो स्टीमर में नहीं डाला था, ऐसे ही हमने पका लिया था झटपट। तो इसे रखकर हमने ढक दिया था और 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो वो जिधर जब से हमारा मोमोज पक रहा था तब से हमने ये चटनी भी बना लेंगे। जो हमने उबाले थे अदरक, टमाटर, लहसुन, मिर्च सारे डालकर हमने इसे पीस लेंगे, एकदम बारीक पीस लेंगे। और ये ना जो घर की चटनी रहती है ना बहुत अच्छी रहती है, मतलब इतनी टेस्टी लगती थी पूछिए मत। मैंने खाए थे तो बाहर के मोमोज खाए थे तो उसकी चटनी और फीलिंग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, और फिर मैंने दोबारा कभी मोमोज खाया नहीं। बट मैंने जो घर पे बना के खाया ना तो मुझे पसंद आया, तो मैं कभी कभी ट्राई कर लूँगी मोमोज का, लेकिन मैं बिल्कुल खाती तो नहीं हूँ। तो ऐसे ही 10 मिनट हो गया हमारे मोमोज को पकते हुए। और ये ना टब में भी ऐसे पानी भर कर रखेंगे ना तो वो आसानी से पक जाता है, और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ना तो जो आटे का मोमोज है वो मतलब पक जाता है। 10 मिनट ही लगता है समय, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये हमारे मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं, और हमारी चटनी भी रेडी हो गई है। तो अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है ना तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट कमेंट करके बताइएगा कि मेरे मोमोज का शेप कैसा आया था, अच्छा आया था क्या? तो आप ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं और लाइक भी नहीं करते, तो आप लोग के लाइक और कमेंट की मुझे सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। तो आप बताइएगा कि हमारी मोमोज़ की रेसिपी अच्छी लगी और अच्छा बना था कैसे? तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।